नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करेंगे भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव से, जहां पर पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम और अकारण गोलाबारी के डर के चलते एहतियातन सीमावर्ती लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। बताते चले कि जम्मू सूबे में सीमाओं से सटे लोगों को प्रशासन द्वारा सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है, जहां पर उन्हें रहने, खाने पीने जैसी तमाम सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इस सबके चलते बॉर्डर से आए लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी साझा की है। क्या कहेंगे, बॉर्डर एरिया में जिस तरह से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, आपको यहाँ पर कैसे पहुंचाया गया, कब आप यहाँ पर आए? देखो उधर रात को फायर हुआ था तो हमको बोलते अपने बाल बच्चा लेके आ जाओ। जी। तो गाड़ी आई 15-20 गाड़ी आई, हमको बस हम बाल बच्चा लेकर रात को इधर आ गए। तो पूरे परिवार के साथ यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी, पूरे तो यहाँ पर रहने का पूरा इंतजाम किया गया आपके लिए? हाँ, कल कल थोड़ा कम था, अभी ठीक ठाक चल रहा है। अभी अफसर आए थे तो वो बोलते थे तुमको कमरे मिल जाएंगे, सबसे मिल जाएगा और खाने पीने की चीज तो मिल जाएगी। सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हाँ जी, ठीक है। देख पा रहे हैं किस तरह से सुरक्षित स्थानों पर जो है इन तमाम लोगों को जो है वो पहुंचाया गया है। हालांकि आपको बता दें कि कल ही यहाँ पर पहुंचे हैं और पूरी सुविधा जो है इनको दी जा रही है। इस समय साफ सफाई का भी कार्य चल रहा है। फिलहाल इन्हें अस्थायी जगह जो है यहाँ पर प्रदान की गई है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से यहाँ पर कब पहुंचे आप? जी मैम, हम कल ही आए थे यहाँ पे। तो फिलहाल हमारे जो बॉर्डर का चल रहा है सिचुएशन, फिलहाल तो ज़्यादा ख़राब ही चल रही है। इस माहौल में तो देखा जाए तो आर पार की होनी चाहिए। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी सुविधा है, खाने पीने का इंतजाम है, रहने खाने का अच्छा है, सब ठीक है। लोग डर रहे हैं काफी डर तो मैम डर तो होगा ही, फिर गोलाबारी चीज़ ही ऐसी है, कोई इधर मरेगा कोई उधर मरेगा, डर तो होता ही है। जी। तो अभी यहाँ पर आपको सुरक्षित स्थान पे जी जी जी, हाँ बिल्कुल अच्छा है, फिर गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा है, रहने खाने का अच्छा है बिल्कुल। पूरा परिवार आपका यहाँ जी पर? हाँ, सभी परिवार यहाँ पे। जी, तो आप यहाँ पे सुरक्षित? हाँ सुरक्षित, बिल्कुल बिल्कुल। कब पहुँचे आप यहाँ पर? कल 9 बजे पहुँचे हम लोग। जी। तो किस तरह का माहौल वहाँ पर है? माहौल उधर का बहुत ख़राब है। हम लोग सारा कपड़ा, बर्तन, बच्चे सभी पीछे छोड़ दिए। जी, कब आए आप यहाँ पर? कल आए थे। कल आए थे। हाँ तो जी। क्या कहें, किस तरह का माहौल है बॉर्डर एरिया में? बस यही बोलते हैं भाई, अभी लड़ाई होनी चाहिए यही है। अब आप क्या हाँ। चाहते हैं? हाँ, होनी चाहिए, रोज रोज का मसला हल जो करना है तो वे एक दफा नहीं कर दें तो अच्छी अच्छी बात है। जी, अभी आपको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा रहा है। हाँ तो क्या सुविधा यहाँ पर दी गई है? हाँ, ठीक है सभी। हाँ, कल से आज फिर अच्छी तरह कर रहे हैं सुविधा बेचारे। कल रात को पहुँचे थे आप? हाँ क्या क्या कुछ है यहाँ पर, जैसे खाने की जगह, पूरी रहने की जगह, सारा कुछ है? हाँ, आज तो उन्हें अच्छी तरह कर दिया हमें। हाँ। तो यहाँ पे सुरक्षित महसूस हो रहा है? हाँ ठीक है। तो डर का माहौल तो नहीं लग रहा ना? नहीं, कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट का हाँ। कैसे शुक्रिया अदा करेंगे, क्या कहेंगे गवर्नमेंट? उसका तो बेचारे का करना ही करना है शुक्रिया, क्योंकि वो उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हम बॉर्डर एरिया में बैठे हैं और इधर हमें वो हमारी सहायता कर रहे हैं तो अच्छी गले हमें भी महसूस हो रहा है। ठीक है, कोई गले हमें कमी तो उन्होंने आने नहीं दी, ठीक है ना। हाँ, आगे तो देखेंगे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो आप साथ हैं हाँ गवर्नमेंट के? हाँ, उनके साथ हैं। कब आए आप? आज कल सर 2 बजे से वार्निंग लेटर मिल गया था। 2 बजे के बाद 4 बजे तक हम लोगों ने अपनी तैयारी की है। 2 घंटे का टाइम दिया, तकरीबन गाड़ियाँ लगते लगते 5 साढ़े 5 बजे का टाइम हो गया। किस तरह की स्थिति वहाँ पर बनी हुई है? वहाँ पर हालात तो ख़राब चले हुए हैं बॉर्डर के ऊपर। जी। जैसे ही बंदोबस्त किया उन्होंने, गाड़ियों का अरेंजमेंट किया, गाड़ियाँ लगी, गाड़ियों में बैठ के हम हमारे को सुरक्षित जगह पर पहुँचाया गया। आगे इधर एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ लगा हुआ था, वो कर रहे थे अपनी मेहनत जो भी कि उन्होंने करना था। हमारे इधर खाने पीने का रात को अरेंजमेंट किया, रहने का अरेंजमेंट किया। जल्दबाजी में आए थे, थोड़ा टाइम लगेगा किसी चीज़ को भी संभालने में। अभी सुबह दोबारा एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ वगैरह सारे जो भी हमारी देख रेख कर रहे हैं सारे आए थे। उन्होंने आके इधर ब्लॉक वगैरह खुलवाया है। जो लेडीज़ हैं उनको सुरक्षित जगह दी है, गद्दे वगैरह लगी हुई हैं, सारी फैसिलिटी ओके है। खाने खुने के लिए जो समस्या उनको बताई, उन्होंने समस्या सुनी और उसका हल भी किया। जो समस्या उन्होंने बताई, इधर डस्टबिन की कमी थी, थोड़ा गंदगी वगैरह फैल रही थी, एम्बुलेंस की ज़रूरत थी, सिक्योरिटी की ज़रूरत थी, इस वजह से सारा उन्होंने प्रबंध किए हैं और इस जगह पर सेफ रखा हुआ है। आपकी फैमिली पूरी आई है? कितने मेंबर? हाँ, फैमिली पूरी आ रखी है। तो टोटल कितने लोग आ रखे हैं? इधर तक 379 के करीब आए थे और सुबह कुछ दोबारा अपने मवेशियों को देखने के लिए गए हैं गांव में। उनके लिए बस अभी लगाई है इधर, अगर वो वापस आना चाहते तो आ भी सकते हैं। थोड़ा छोटे बच्चों की वजह से उनको थोड़ा दिक्कतें आ रही थी, वो भी अभी थोड़ा दूध वगैरह प्रोवाइड
करेंगे। सरकार ने जो सुविधा दी है इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, बहुत बढ़िया सुविधा दी है सरकार ने, जितना हमारे साथ किया बहुत किया। जम्मू कश्मीर के कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा ने पुंछ में एलओसी पर गोलीबारी में घायल हुए लोगों का हाल जानने के लिए जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आपातकालीन व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया और प्रिंसिपल को घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के निर्देश भी दिए। मैं यहाँ आया था मेडिकल कॉलेज में हमारे जो पुंछ सीज़फायर वायलेशन की वजह से, शेलिंग की वजह से पाकिस्तान से जो शेलिंग हुई, कुछ जख्मी यहाँ थे। उनमें से 4 लोगों को अमनदीप शायद उनके कहने पर वहाँ रेफ़र कर दिया गया है। एक को चंडीगढ़ में पीजीआई चंडीगढ़ में शिफ्ट किया है। दूसरे यहाँ हैं, उनकी अच्छी ट्रीटमेंट हो रही है। एक पेशेंट का, एक इंजर्ड का भी ऑपरेशन हुआ है, मैं उसको भी मिला हूँ। और बाकी भी जो यहाँ इतने में इंजर्ड हैं उनको मैं मिला हूँ। यहाँ अच्छा एक ट्रीटमेंट है। और मुझे यहाँ के जो मेडिकल स्टूडेंट साहब हैं या यहाँ के जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, ये प्रिंसिपल साहब ने बड़े अच्छे तरीके से एक अरेंजमेंट्स करके रखा है। और जितना भी सरकार की तरफ से लवाजमात और जो एमरजेंसी नेचर्स के जो यहाँ वाक़ात होते हैं उसको टैकल करने के लिए हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो तैयार है। और मुझे ये बात कहने में कोई ग्रेज नहीं है कि जो यहाँ के प्रिंसिपल साहब हैं वो तो हर वक्त लोगों की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं और इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए वो तैयार हैं। अल्लाह करे हालात जो हैं वो कंट्रोल में हो जाए और लोग जो हैं वो चैन से रह सके, मेरी यही दुआ है। पूर्व भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने भी सीमा पार से संघर्ष विराम उल्लंघन में घायल मरीजों से मुलाकात की। तो फिर मोदी साहब ने आतंकवादियों को बता दिया, पाकिस्तान को बता दिया कि भारत को छेड़ोगे तो भारत छोड़ेगा नहीं। मोदी साहब ने कहा था पहलगाम के गुनाहगारों को, कश्मीर के कातिलों को जमीन के पाताल से भी निकालकर मिट्टी में मिला देंगे। और कल पीओके में और पाकिस्तान में आतंकवादियों को और उनके ठिकाने मोदी साहब ने मिट्टी में मिला दिया है। जो भारत की ओर टेढ़ी आंख करके देखेगा, भारत छोड़ेगा नहीं। पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की एयरफोर्स, भारतीय सेना, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी का तो मुकाबला कर नहीं सकती। कायर पाकिस्तानी फौज ने पुंछ के अंदर शहर में आम लोगों को निशाना बनाया है। 1000 से ऊपर आर्टिलरी के फायर पाकिस्तान ने पुंछ शहर में किए। आम लोगों को, रिहायशी इलाकों को पाकिस्तान ने निशाना बनाया। 15 लोगों की जान गई है, जिसमें 13 लोग पुंछ के हैं और 2 लोग उड़ी के हैं। करना में भी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की बुज़दिल आर्मी ने बेकसूर लोगों को, बेगुनाह लोगों को, निहत्थे लोगों को निशाना बनाया, क्योंकि वो हिंदुस्तान की फौज का मुकाबला कर नहीं सकते। हिंदुस्तान ने उनको घर में जाके घुस के मारा है। मूसलाधार बारिश और भूस्खलन के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 एक बार फिर से वाहनों की आवाजाही के लिए बंद। ट्रैफिक पुलिस द्वारा भी नेशनल हाईवे बंद होने के बाद लोगों से इस पर यात्रा न करने की गुजारिश की गई है और लोगों को यात्रा करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट जम्मू, श्रीनगर, रामबन व उधमपुर से जानकारी लेने की सलाह दी गई है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन की संयुक्त पत्रकार वार्ता आयोजित, जिसमें भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किए गए अद्वितीय प्रयासों की सराहना की गई। ऑपरेशन सिंदूर जो है और जो सिचुएशन इस वक्त LOC पर बनी हुई है, बॉर्डर एरियाज में बनी हुई है, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस किस्म की जो बॉर्डर एरिया लगते हैं, बहुत टेंशन का माहौल है इस वक्त। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में J&K हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, उसके बाद डोगरा सदर सभा है,
चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन है, चेयरमैन ऑल J&K ट्रांसपोर्ट इसमें है, ब्राह्मण सभा इसमें है, अमर खस्त्रिया राजपूत सभा इसमें है, और ये जितने डिग्नेटरीज हैं ये ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क साहब हैं, प्रेसिडेंट डोगरा सदर सभा, नीरज आनंद जी हैं, प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन, श्री करण सिंह वजीर जी हैं, चेयरमैन ऑल J&K ट्रांसपोर्ट, नारायण सिंह जी हैं, रिप्रेजेंटिंग J&K राजपूत सभा, श्री वेद प्रकाश शर्मा जी हैं, प्रेसिडेंट ब्राह्मण सभा के। आज इसकी ज़रूरत हमने इसलिए महसूस की है क्योंकि जो हालात बने हुए हैं और इन हालात के अंदर हम जो लोगों के किस काम आ सकते हैं उस डिस्कशन के लिए हमने इस वक्त ज़हमत दी है, प्रेस को भी और जो ये मेरे साथी हैं इनको भी इसीलिए हमने ज़हमत दी है कि यहाँ आके बताइए कि हमारा इंडिविजुअल रोल क्या है, चाहे वो बार एसोसिएशन है, चाहे डोगरा सदर सभा है, चाहे फेडरेशन है, चाहे उसमें ब्राह्मण सभा है, चाहे उसमें ट्रांसपोर्टर्स हैं या अपने जो राजपूत सभा हैं, सब अपना अपना इंडिविजुअल रोल जो है वो बताएंगे। लेकिन चूंकि इसमें पहल हमने रिक्वेस्ट की सबको आने के लिए, तो मैं इनसे माफ़ी चाहता हूं कि पहले मैं अपनी जो तजवीज़ अपनी रखूंगा कि हम एक्चुअली क्या चाहते हैं। जो ये हालात इस वक्त बने हैं ये सबको पता है कि गुलमर्ग पहलगाम में जो हादसा हुआ, उस पहलगाम के हादसे के बाद जो इनोसेंट किलिंग हुई थी, उसके बाद एक ऐसा माहौल बन गया जिससे इस माहौल में देश में वार लाइक सिचुएशन बन गई है। तो वार लाइक सिचुएशन बनने से आम आदमी को तकलीफ है, इसमें चाहे यहाँ तकलीफ हो चाहे कहीं और तकलीफ हो। और जिस तरीके से सिविलियंस की किलिंग हो रही है, जैसे सिविलियंस के ऊपर अटैक हो रहे हैं, दूसरी हमारे नेबर कंट्री जो है वो अटैक कर रही हैं, तो ये सिविलियंस पर अटैक करने का मतलब हो गया कि उन्होंने सारी हदें जो है पार की हैं। क्योंकि इस वक्त पुंछ में ऐसे हालात बने हुए हैं जहां 15 लोग जो हैं वो अपना वफात पा चुके हैं और कई वहां पे जख्मी हैं। लेकिन हम इसके साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, मिलिट्री है, आर्मी है या और भी फोर्सेस हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हम उनका जो रोल है उस रोल को हम बड़ी अहमियत देते हैं और शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने इतना वहाँ पे अमन चैन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने कंट्री के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से वो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं ये सराहनीय है, हम इसकी बड़ी तारीफ करते हैं और उनके शुक्रगुजार हैं। ये जो टेररिज्म यहाँ पे फैला हुआ है, ये इस वक्त सारे देश जो हैं वो हिंदुस्तान के साथ खड़े हो रहे हैं, मासवाए एक दो कंट्रीज के। तो सबका ये मानना है कि ये जो टेररिज्म फैल रहा है यहाँ पे, ये इंसानी दुश्मन है, ये किसी मजहब या किसी और के लिए नहीं है, इसमें कोई मजहब नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो ये जो टेररिज्म फैल रहा है इसको ख़त्म करने के लिए सारी कंट्रीज जो हैं आगे आ रही हैं। तो इसमें टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए सबसे पहल जो है वो इंडिया ने की है, हिंदुस्तान ने, भारत ने की है। तो हम शुक्रगुजार हैं भारत सरकार के भी कि वो इस इशू के ऊपर बड़ा स्ट्रिक्टली जो है वो काम कर रहे हैं अपना। और जिस किस्म का तावन अगर हम दे सकते हैं तो हम पूरा तावन देंगे, चाहे उसमें जम्मू के शहरी हों, चाहे हमारे हिंदुस्तान के वासी हों, सबके साथ हमारा तावन है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, एक भाईचारा जो हमारा है यहाँ पे वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाईचारा हमारा अगर रहेगा तो हम तभी यहाँ अमन जो है उसको बहाल कर सकते हैं। क्योंकि हालात इस तरीके के बने हुए हैं कि भाईचारा जो है उसको मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है। मैं अपनी बार एसोसिएशन की तरफ से एक तजवीज़ देना चाहता हूँ। हमने ये रिजॉल्व किया है कि जितने वार विक्टिम्स होंगे उनकी हम फ्री लीगल सर्विसेज जो है वो देंगे। बार में हमने अपने एक सेल कायम किया है और एक नियुक्ति की है, उसमें जितनी इस किस्म की कंप्लेंट्स होंगी वो बार में आए, यहाँ कंप्लेंट दें, उसको हम स्क्रूटनाइज करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी का कोई खर्चा नहीं होगा, उसको हम हर कॉर्नर में प्रोसेस करेंगे जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी। इसके साथ मैं जितने बार एसोसिएशंस हैं जम्मू कश्मीर में, सबसे ये इल्तिजा करूँगा कि वो सब आए, आगे खड़े हों और सिविल सोसाइटीज़ के साथ अपना हाथ मिलाएं और लोगों की जो दुख तकलीफ हैं उनमें जो शामिल होकर उनके दुख तकलीफ को ख़त्म करें। ये हमारा दूसरा है। तीसरा हमारा है, हम एक ब्लड कैंप जो है डोनेशन का लगवा रहे हैं कल सुबह। मैं अपने भाइयों से, अपने वकील भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कल सुबह जो ब्लड डोनेशन कैंप हम लगा रहे हैं, यहाँ आइए और ब्लड डोनेट करके हम देश की सेवा करें ताकि कोई भी विक्टिम जो है
ब्लड की वजह से उसकी डेथ नहीं होनी चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि ये इन चीज़ों पर हम पाबंद रहें और इन चीज़ों का पालन करें। मैं चूंकि ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा गुलचेन सिंह चाड़क जी से, जो सदर सभा के प्रेसिडेंट हैं, ये अपनी बात रखेंगे कि इन्होंने इसके बारे में क्या सोचा। ऐसे मौके पर जब आप समझते हैं कि जब जब ऐसे हालात बनते हैं तो जम्मू की सिचुएशन ये रहती है हमेशा एक खरबूजे की तरह। चाकू खरबूजे पर पड़ता है तो खरबूजा कटता है, खरबूजा चाकू पर पड़े तो फिर खरबूजा कटता है। तो दोनों तरफ जब भी मिलिटेंसी की लपेट में ये सारी स्टेट के अंदर जिस किस्म के हालात बने तो सबसे ज़्यादा सफ़र किया जम्मू के लोगों ने किया। और आज भी बॉर्डर जिस तरीके से खुले हुए हैं, आज कॉलेजेस बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं, यूनिवर्सिटियों में क्या हो रहा है, सबसे पहले टारगेट जम्मू है। जितनी बम्बार्डमेंट हो रही है इस वक्त, गोलाबारी हो रही है बॉर्डर पर, तो मैक्सिमम एरिया जम्मू का इन्वॉल्व है। मेरा ये कहने का मतलब है कि जम्मू सूबे का रोल रहा है। जो पहली बात आपने कही है, जिस संस्था का मैं प्रेसिडेंट हूँ इस वक्त, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, डोगरा सदर सभा 123 साल पुरानी। ऐसे ही बुजुर्गों ने जो स्टेप आपने उठाया है, आने वाले वक्त को भांपते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर डोगरा सदर सभा बनाई थी, एक गुलदस्ता बनाया था, एक ऐसा पेड़ लगाया था कि जब भी इस किस्म के हालात बनेंगे तो बिला लिहाज वज़ो मिलत, बिला लिहाज पार्टी पॉलिटिक्स, बिला लिहाज ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठे होकर उस पेड़ के नीचे बैठेंगे। आज मैं उस पेड़ के नीचे बैठा हूँ और उसी एजेंडे को आपने रखा है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपको मुबारकबाद भी देता हूँ। उस वक्त के लालो मरी, चाहे लाला हंसराज महाजन हो, चाहे वकील हजरत शाह हो, चाहे समुंदर खान हो, चाहे पंडित विशेषनाथ जी हों, चाहे मियाँ ज्वाला सिंह, उस वक्त भी इस तरीके से लोग इकट्ठे हुए थे और जम्मू के अंदर एक ये काम शुरू किया था। आज आपने जिस बात को जिस नवल पर हाथ रखा है, ये बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि आज पाकिस्तान चाहे वो हारा, चाहे बुरी हालत उसकी हुई, लेकिन उसने कोई ना कोई अरबा इस्तेमाल करके इस जम्मू कश्मीर के अंदर आग लगाने की कोशिश की है। आज वो नंगा हो चुका है। आज ज़रूरी है अपने घर को हम बचा लें। आपने जितने शब्द कहे हैं, मैं उन सब को सपोर्ट करते हुए आपको विश्वास दिलाता हूँ। डोगरा सदर सभा के अंदर हमने डोगरा सहायता केंद्र एक बनाया है, हमारे पास एम्बुलेंस है, हमारे पास कॉलेजेस की, स्कूलों की हमने अपील की थी। जब कोरोना का सिलसिला चला था तभी फ्री बसेस वगैरह दी थी हमने, जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए फ्री ट्रांसपोर्ट दी थी और इस किस्म की हमने कोशिश की थी। आज आप जिस तरीके से आपने ये कदम उठाया, आपके साथ मिलके डोगरा सदर सभा को जिस किस्म की कोई ड्यूटी लगेगी, उसकी जो कुछ भी करना पड़ेगा, आपके साथ होंगे। आपको लालुमनरी है, हमेशा आप हर तरीक़े से सोसाइटी का जो है किस तरीक़े से उसको बचाए रखना है, कैसे चलाना है, उसका मार्गदर्शन करते हो। एक बहुत अच्छी बात है। मैं फिर एक दफ़ा आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज जितनी चिंगारियाँ पड़ रही हैं, अगर 85 में पंजाब से चिंगारी पड़ी, उसको मसल दिया जम्मू ने, उसको बड़ी आग का रूप नहीं लेने दिया। कश्मीर में चिंगारी 89 को पड़ी, उसको मसल दिया, पाकिस्तान कामयाब नहीं हो सका। आज चिंगारी उसने एक ड्रग्स की डाली है और पूरा जम्मू, पूरा सूबा जो है, वैसे पूरी स्टेट, पूरी यूटी इन्वॉल्व हो चुकी है। आज उन जंगलों में, इन पहाड़ों में जहाँ पर मिलिटेंट डरते नहीं जाता था नौजवानों से, आज वहाँ पर ड्रग्स पहुँच गई हैं। तो ये सब चीज़ें जो इस वक्त हो रही हैं, यही तरीका है जो आपने कदम उठाया है। इकट्ठे मिलकर हम प्रण ले लें कि हमारी ड्यूटी बनती है अगली जनरेशन के लिए हम कुछ करके छोड़ जाएं, नहीं तो हमारे गले से पकड़ेगी वो कि आपने क्या किया हमारे लिए। और यही तरीका एक है। मैं आपको शाबाश भी देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। आपने फिर एक दफ़ा जम्मू के अंदर एक रोशनी की किरण हमें नज़र आ रही है और मुझे पक्का विश्वास है हम इकट्ठे होकर जितना ऊपर से तूफान चल रहा है, इसमें गज़ब का रोल अदा कर सकेंगे। हमारी डोगरा सदर सभा की तरफ से आपको पूरी तरह से पूरी ऑफर है, जिस तरीके से आप फैसला करेंगे हम आपके साथ। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जम्मू कश्मीर व शिवसेना यूबीटी के प्रमुख मनीष साहनी ने कहा कि इस सफलता ने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है, लेकिन बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। सरकार को युद्ध स्तर पर कदम उठाने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान की तरफ से जो भारतीय सीमाओं के अंदर, सीमावर्ती इलाकों के अंदर जो गोलाबारी की जा रही है, और गत दिवस और आज देर रात भी जो है हमारे सैनिकों ने जो है अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उसको भावभीनी श्रद्धांजलि, उन मासूम लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि
जो पाकिस्तान की जो है इस नापाक हरकतों का, ये जो गोलाबारी की जा रही है बौखलाहट में, उसका शिकार हुए हैं और कड़ी निंदा भी करते हैं हम पाकिस्तान की इस नापाक हरकतों का, जो धार्मिक स्थलों को भी जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, सेना की तरफ से एक जो संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया था 6 को देर रात को, जिसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया था, उसकी पूरी सटीक कामयाबी हुई है, सटीक निशाने लगाए हैं उसने। और ये जो झलक एक देखने को मिली है हमारी सेना के शौर्य की और पराक्रम भी, तमाम देशवासियों का सर जो है वो गर्व से उसने ऊंचा किया है। आज शिवसेना जो है, हमारे सैनिकों ने जो बीड़ा उठाया था पाकिस्तान से आतंकवाद के सफाए का, हम सैनिकों से अपील करते हैं कि उस बीड़े को अंजाम देने तक जो है इस ऑपरेशन को जारी रखें। देखिए, कहीं ना कहीं हाफिज सईद जैसे, अजहर महमूद जैसे आतंकवादी आज भी जो है वो पाकिस्तान के अंदर जिंदा है, उनको अभी जहन्नुम का रास्ता दिखाना बाकी है। तो हमारा जो जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 77 सालों से पाकिस्तान ने आतंकवाद फैला रखा था, जो पहलगाम के अंदर इतनी बड़ी आतंकवादी घटना हुई, जो पुलवामा के अंदर, उड़ी के अंदर इतनी बड़ी घटनाएं हुई, उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। जब तक आतंकवादियों का पूर्ण सफाया नहीं हो जाता, पीओजे के पाकिस्तान के अवैध कब्जे से उसको वापस नहीं ले लिया जाता, उसको जम्मू कश्मीर का अंग नहीं बना दिया जाता, हमारा मानना है कि तब तक हमारा बदला जो है वो पूरा होने वाला नहीं है। सरकार इस ऑपरेशन को जो है जारी रखने के निर्देश दे और हमारी सेनाएं जो है इस ऑपरेशन को जारी रखें। देखिए, इसके साथ साथ कल भी हमने देखा है जो पाकिस्तान की बौखलाहट के अंदर, जो हमारे रिहायशी इलाकों के अंदर, सीमावर्ती इलाकों के अंदर जो अंधाधुंध जो गोलियां बरसाई जा रही है, हालांकि उस गोलियों के बाद जो जान माल की हानि भी हुई है, उसके बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी जो है वो हरकत के अंदर आए हैं और प्रशासन को जो है वो निर्देश दिए गए हैं उचित प्रबंधों के। बिल्कुल हमारी भी यही मांग है कि प्रशासन और सरकार जो सीमावर्ती इलाकों के लोग हैं उनको किसी तरह का भय और उनके अंदर आतंक ना आने दे, उनको जो है वो सुरक्षित जगह पर जो है वो समय रहते उनको पहुंचाया जाए, उनकी सुरक्षा के जो है उचित प्रबंध किए जाएं। आज पूरा देश हमारी जो है सेनाओं के साथ खड़ा है। बिल्कुल हम कंधे से कंधे मिलाकर सेना के हर कार्य का जो है वो समर्थन करते हैं। सेना जो है वो, हमें पूरी उम्मीद है और सेना के ऊपर पूरा विश्वास है कि हमारी सेनाएं जो है बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर तमाम आतंकवादियों का सफाया करेगी और पीओजे के जो है वो भारत का हिस्सा बनेगा। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के उपलक्ष्य में आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के मौके पर आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया। इस आयोजन को डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी गांधरबल और रेड ड्रॉप एनजीओ ने मिलकर आयोजित किया। इसमें हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सहयोग रहा। जानी मानी ब्लड डोनर बिल्किस आरा, जिन्हें ब्लड वुमेन ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है, ने कैंप के दौरान अपना 29वां पिंट ऑफ ब्लड डोनेट किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने युवतियों को कहा कि वो ब्लड डोनेशन से जुड़े डर और भ्रांतियों को छोड़ें। मेरा नाम बिल्किस आरा है, ब्लड वुमन ऑफ जे&के के नाम से मुझे जाने जाते हैं, इसलिए कि 39 पिंट आज तक मैंने डोनेट किए हैं। 40 पिंट मेरा होगा जुलाई में। ये जो हमने गांधरबल में आज 8 तारीख को ये जो हमने ब्लड डोनेशन कैंप रखा है, बहुत ही खुश हो गई मैं यहाँ आ गए। मैं मतलब कुपवारा से इतनी दूर आई इस कैंप में, हमने ही रखा था ये कैंप, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे मेरे सारे भाई लोग आए, यहाँ पे अपना खून का अतिया दिया। इस जंग में भी आज सब डरते हैं कि जंग होने वाला है, लेकिन मेरे भाई लोग अभी भी सारे आ रहे हैं अपना खून देने के लिए। मेरी मैसेज उन भाइयों से रहेगी, उन बहनों से जो अभी भी डरते हैं, अभी भी कतराते हैं अपना ब्लड देने से। तो ब्लड देने से इंसान खुद की जान बचाता है। पहले कि हमें जब हम डोनेट करते हैं, हमें पहले टेस्ट होते हैं, हमें ये पता चलता है कि हम किसी बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला नहीं है। मैं रेड ड्रॉप की प्रेसिडेंट हूँ। रेड ड्रॉप जो हमारा एनजीओ है, डॉक्टर तौसीफ साहब हमारे चेयरमैन हैं, ब्लड मैन शबीर हुसैन खान, जिन्होंने 191 पिंट अपना खून दे दिया है ओ नेगेटिव। तो ऐसे ही मैं चाहती हूँ ऐसे ही सब आगे आ जाए जो अभी भी डरते हैं। तो मेरी मैसेज यही रहेगी, खासकर उन बहनों से जो अभी भी डरती है, अभी भी कतराते हैं। मेरा नाम डॉक्टर तौसीफ है, मैं रेड ड्रॉप का चेयरमैन और पैटर्न हूँ, जो एक ऑफशूट है कश्मीर कंसर्न एनजीओ का, जो हेल्थ, एजुकेशन और एनवायरनमेंट पे पिछले 20 साल से काम कर रही है। आज हमने कोलैबोरेट किया है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी गांधरबल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन जो गांधरबल की है, उनके साथ हमने कोलैबोरेट किया है और ब्लड डोनेशन कैंप, क्योंकि 8 मई जो होता है, दिस इज द रेड क्रॉस डे। पूरे दुनिया में रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। रेड क्रॉस इसीलिए बना था कि जो जख्मी सोल्जर्स हुआ करते थे, उनके लिए रेड क्रॉस ने एक टीम बनाई थी और आज वो वर्ल्ड की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उसके बगैर रेड क्रॉस पूरे दुनिया में काम कर रहा है।
हम सोचते हैं कि हर साल हम पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में रेड क्रॉस डे पे ब्लड डोनेशन कैंप्स का इंतकाद करते हैं, ताकि हम भी कश्मीर से एक ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जो रेड क्रॉस के पैटर्न पे काम करे और पूरी दुनिया में अपना नाम बनाए। अपार्ट फ्रॉम दैट, देखिए आज कश्मीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे कार्डियक अरेस्ट, हम नौजवानों में कार्डियक अरेस्ट देखते हैं, लेकिन देखा गया है कि जो लोग रेगुलर डोनर्स होते हैं उनमें कार्डियक अरेस्ट बहुत ही कम पाया जाता है। रेड ड्रॉप में जो हमारे प्रेसिडेंट है शबीर हुसैन साहब, जो ब्लड मैन ऑफ कश्मीर है, प्रेसिडेंट हमारी वुमेन विंग की है बिल्किस आरा जी, जो ब्लड वुमेन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, इन लोगों को हम इंस्पिरेशन और इन लोगों को हम अपना हीरो बना के अपने लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, ताकि हम लोगों को ये बताएं जब शबीर हुसैन साहब कर सकते हैं, बिल्किस आरा जी कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। हम लोगों को पता होगा कि कश्मीर में कैंसर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जो एक कैंसर पेशेंट है उसमें कभी कभार उसमें 25 मिनट तक भी खून लगते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है गांधरबल में, प्लीज एंड प्लीज डू टेक पार्ट इन दीज कैंप्स, आपको बहुत अच्छा लगेगा खून देख। तो आज की जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।